नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। लोकसभा चुनावों के परिणाम 4 जून को जब जाहिर हुए, इसमें बीजेपी की नींदें उड़ गई। भारतीय जनता पार्टी जहां सहयोगी दलों के साथ मिलकर 400 पार का नारा दे रही थी, वो 300 भी पार नहीं कर पाई, या कहें एनडीए 300 भी पार नहीं कर पाया। और भाजपा बहुमत से पीछे रहते हुए 242 भी नहीं 240 पर सिमट गए। ऐसे में बिहार की बात की जाए तो इन आम चुनावों में बिहार सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि वहां से कई बड़े चेहरों ने निर्दलीय चुनाव लड़ा। चाहे पूर्णिया से पप्पू यादव का निर्दलीय चुनाव लड़कर जीतना हो, चाहे काराकाट से पवन सिंह का निर्दलीय चुनाव लड़कर हारना हो, चाहे सीवान से हिना शाह का निर्दलीय चुनाव लड़कर हारना हो। सीवान का बता दें कि यहां से हिना शाह ने साल 2009, साल 2014 और साल 2019 में लगातार 3 बार आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा और तीनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। साल 1992 से लेकर 2009 तक हिना शाह के पति सैयद शहाबुद्दीन सीवान के सांसद रहे और 4 बार अपने राजनीतिक करियर में सीवान के सांसद चुने भी गए। लेकिन 2021 में कोविड के दौरान जब सैयद शहाबुद्दीन का निधन हुआ तो राजद ने इन चुनावों में हिना शाह को टिकट नहीं दिया और उन्होंने पार्टी छोड़कर लालू को कह डाला कि वो धोखेबाज है, मुझे धोखा दिया है। मेरे पति पार्टी के संस्थापकों में से एक थे, उन्हें पार्टी ने श्रद्धांजलि तक व्यक्त नहीं की। हिना शाह ने निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का फैसला किया, लेकिन जो परिणाम उसने हिना शाह को हिला दिया। परिणाम आते ही जेडीयू की तरफ से प्रत्याशी और एनडीए गठबंधन की उम्मीदवार विजय लक्ष्मी देवी 4,86,000 वोट पाकर सबसे आगे रही, तो हिना शाह यहां पर 3,94,000 वोटों पर ही सिमट गई। यानी कुल मिलाकर विजय लक्ष्मी देवी ने हिना शाह को सीवान से एक बार फिर लगभग 90,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। वहीं तीसरे नंबर पर आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार पूर्व बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी रहे, जिन्हें लगभग 1,98,000 वोट प्राप्त हुए। बता दें कि 3 बार जब यहां से चुनाव आरजेडी के टिकट पर हिना शाह ने लड़ा तो तीनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी कहा जा रहा था कि हिना शाह अब निर्दलीय हैं, तो राजद का वोट बैंक भी उनसे कट गया है। ऐसे में उनका चुनाव जीतना यहां से लगभग असंभव है और वही होता भी नजर आया। इसके बाद माना जा रहा है कि इस हार के बाद हिना शाह पटना में लालू आवास का रुख कर सकती हैं और राबड़ी देवी से जाकर के उन्हें धोखेबाज कहने के लिए माफी भी मांग सकती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एसपीएन 9।